Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School, Rajoda. I am explaining here quadratic equation related to class 10th, which is our chapter 4. And please watch our channel Sandipani Higher Secondary School, Rajoda till last. Like it, subscribe it and share it as much as possible. Let us start the question. Here the question is of exercise 4.3 NCERT. Question number 7. The question is the difference of squares of two numbers is 180. The square of smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. Means what we have to do? First of all, in this case, it is more convenient to consider two variables x and y. Otherwise, it may create confusion for you. So for that, in solution we have to assign let smaller number is equal to x and larger number is equal to y. नाउ हमने छोटे नंबर को x कंसीडर किया, बड़े नंबर को y कंसीडर किया. दिस इज द फर्स्ट कंसीडरेशन. अब द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स मतलब उनका डिफरेंस मतलब एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, तो सीधी सी बात है लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 180 लेना पड़ेगा हमको. बिकॉज लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, लार्जर के स्क्वायर में से स्मॉलर के स्क्वायर को माइनस करेंगे तभी कोई पॉजिटिव डिजिट आएगी. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180. अब सेकेंड कंडीशन इसमें देखने वाली है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं. द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज दिस मीन्स एक्स स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स smaller number is 8 times the larger number, means 8 times of y. So what we can do, we can put this according to this question, we can put this value here in first equation. हमको क्वेश्चन में बिल्कुल साफ दिया है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर हमने x कंसीडर करा है, इसका स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर है, मीन्स 8 इंटू वाई के बराबर है. तो इस कंडीशन को हमको इसके अंदर पुट करना है. दैट वी हैव टू पुट इन आवर फर्स्ट इक्वेशन. सो ऑन पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग, on substituting value of x square in equation 1 मीन्स हम x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से जो 8y है इसको यहाँ से लेकर के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. देन इट विल बिकम y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 180. देन वी कैन राइट इट y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0. तो ये बिल्कुल साफ पता चलता है 18 10 जा 180 और 18 में से अगर हम माइनस 18 प्लस 10 लिखेंगे तो माइनस 8 उसका रिजल्ट होगा. तो ये 18 और 10 में फैक्टराइज हो रहा है, इसको फैक्टराइज करेंगे. देन इट विल बिकम वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y minus 180 is equal to 0. See here, when minus 18 is multiplied by plus 10, then it will be minus 180 और minus 18 plus 10 अगर हम solve करते हैं तो वो minus 8y होता है. That's why we have factorized it in this manner. Now we can take y common from these two terms. When y is taken common, then remaining terms are y minus 18 plus if we are taking 10 common from here, then remaining terms are y minus 18 again is equal to 0. So if we are taking y minus 18 common, then what will happen? If we are taking y minus 18 common, then
y plus 10 is the are the remaining terms. So y plus 10 is equal to 0. Now we can write y minus 18 is equal to 0 and y plus 10 is equal to 0. जब हम इन दोनों को 0 के इक्वल लेंगे तो दिस वैल्यू विल बिकम निगेटिव -10 विच इज नॉट पॉसिबल. इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे. ये पॉजिटिव वैल्यू आई है y इज इक्वल टू 18. इस वैल्यू को हम कंसीडर कर रहे हैं. सो दिस वैल्यू इज द लार्जर नंबर. लार्जर नंबर वी हैव गॉट. सो लार्जर नंबर इज इक्वल टू y is equal to 18 and smaller number and for smaller number what we have to do? For smaller number we have to put the value of x here, value of y here in this equation. So it will become 18 square माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180. या तो हम ऐसा कर सकते हैं या ये नहीं करना चाहते तो 8 इंटू 18 लिख देंगे, वो भी कर सकते हैं. तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट इन दोनों में से ये वाला पार्ट रहेगा. आप इसमें भी पुट कर सकते हो इस वैल्यू को, इसमें भी पुट कर सकते हो. सो फॉर स्मॉलर नंबर व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. फॉर स्मॉलर नंबर on putting value of y in equation 2 because equation 2 is more convenient. इसमें आपको ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें आपको कम सॉल्व करना पड़ेगा कंपैरेटिवली. तो हम इसमें पुट कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18. अब अगर हम इसके फैक्टर्स करते हैं तो x इज इक्वल टू यहाँ पर रूट लग जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 3. सी 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8. तो और यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर रूट लग गया. अब इनके पेयर्स बना लीजिए. 2 2 के 2 पेयर और 3 का 1 पेयर बना. तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स x इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12. ये हमारा स्मॉलर नंबर आ गया. तो लार्जर नंबर 18, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12. ये हमारे दोनों आंसर हो गए. ये स्मॉलर नंबर की वैल्यू हो गई 12 और ये लार्जर नंबर की वैल्यू हो गई. तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और ये 18 और 12 आपके आंसर हो जाएंगे. अगर आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन में आप वैल्यू डालेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये 180 के बराबर होना चाहिए. मतलब 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 180 आएगा. दिस क्वेश्चन इज ओवर. नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब एक ट्रेन 360 किलोमीटर का डिस्टेंस एक समान स्पीड पर तय करती है. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड जो है वो की वही स्पीड. इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर. अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस. तो उसको उतने ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 1 घंटा कम समय लगता. क्योंकि अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम लगता है. ये सीधा सीधा कंसेप्ट है. अगर आप ज़्यादा स्पीड से जाते हो तो आप कम समय में उस जगह पर पहुंच जाते हो. तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. उसी जर्नी को करने में, कंप्लीट करने में आपको 1 घंटा कम समय लगता है. फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन. तो आपको स्पीड पता करनी है ट्रेन की. ये आपका एम है, ये उद्देश्य है. तो फॉर दैट इन सॉल्यूशन सबसे पहले हमको स्पीड कंसीडर करनी पड़ेगी. लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन
इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। मान लो आपने स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर मानी, तो मतलब 1 घंटे में वो x किलोमीटर चलती। तो आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब जो चाल होती है वो दूरी और समय के अनुपात के बराबर होती है। एक निश्चित समय में तय की गई दूरी ही स्पीड कहलाती है। अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ डेफिनेट टाइम इंटरवल इज नोन एज स्पीड। ये स्पीड की डेफिनेशन है। तो इसके अकॉर्डिंगली डिस्टेंस हमको पता है 360 किलोमीटर है, तो और स्पीड हमने x कंसीडर करी, तो x इज इक्वल टू 360 अपॉन टी। तो आप यहाँ से टाइम को मैंने t लिखा, ये मेरा कंसीडरेशन है। t को अगर मैं यहाँ से उठा करके इधर ले जाता हूँ तो ये x यहाँ से नीचे आ जाएगा। व्हेन वी ट्रांसपोज दिस t फ्रॉम RHS टू LHS देन इट विल गो इन न्यूमरेटर, तो ये अंश में चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो t इज इक्वल टू 360 अपॉन x, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब इसके बाद में हमको एक और कंडीशन दी है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर मान लो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर होगी तो उस केस में टाइम 1 आवर लेस लगेगा, मतलब 1 घंटा कम समय लगेगा। मीन्स 360 अपॉन, ये डिस्टेंस लिखा हमने, वो डिस्टेंस चूंकि वो का वो ये सेम जर्नी मतलब सेम डिस्टेंस, तो ये हमने स्पीड में +5 करा तो टाइम में हमको क्या करना पड़ेगा, 1 घंटा कम समय लगता है, मीन्स t-1 लिखेंगे हम। तो यहाँ से देखने से हमको पता चलता है कि x + 5 इंटू t-1 इज इक्वल टू 360, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ से t-1 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दिया इसमें हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x + 5 इंटू t-1 इज इक्वल टू 360 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ t, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ t in, you can write it equation 2, putting from equation 1 putting value of t in equation 2। इसका मतलब क्या हुआ, हम इक्वेशन 1 से t की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 2 के अंदर रखने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा x + 5 इंटू 360 अपॉन x -1 इज इक्वल टू 360। अब इससे साफ पता चलता है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में वी कैन टेक एलसीएम है, यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं। तो ये x + 5 के साथ इंटू में 360 - x हो जाएगा और इसके अपॉन में x आ जाएगा, क्योंकि 1 के टेबल में x टाइम्स में आता है और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे, इसलिए इन दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं। ये x एलसीएम लिया तो x के टेबल में x तो 1 टाइम में आएगा, तो 1 इंटू 360 हो गया। फिर 1 के टेबल में x टाइम्स में आएगा तो x का 1 में इंटू हुआ तो x हो गया, इज इक्वल टू 360। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू 360 - x प्लस 5 इंटू 360 - x इज इक्वल टू 360x। इस x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया न्यूमरेटर में, तो ये 360x हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 360x - x², x का x में इंटू हुआ तो x² हो गया, x का 360 में हुआ तो 360x हो गया। इस 5 का 360 में होगा तो इसका 1800 आएगा।
5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 0 कैरी ऑन 3, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 18, 1800 माइनस 360x, सॉरी माइनस 5x, ये 5 का माइनस x में हुआ तो माइनस 5x हो जाएगा, और ये 360x को जब हम RHS से LHS में लाएंगे तो ये माइनस 360x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से हमने 360x को भी इधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये माइनस का हो गया। जब ये 360x और ये 360x कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस वन इज निगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं और पहले x स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट टर्म। तो माइनस साइन कॉमन लेने पर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन को अब हम LHS से RHS में ले जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। मीन्स हमको 1800 को ब्रेक करना है कुछ इस ऐसे पार्ट में जिससे कि ये इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 हो जाए और मल्टीप्लिकेशन 1800 आए। तो इसके फैक्टर्स कर लीजिए 1800, सपोज मैं इसके फैक्टर्स करता हूँ 2 9 18 0 0, नाउ 2 4 8 2 5 10 0। अब ये 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 2 2 4 2 5 10। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 7 21 3 5 50। इसके बाद ये फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 2 6 3 5 50, और फिर लास्ट में 5 5 और 5 1 सी 2 2 4 2 8 8 5 40, 8 into 5 40, 3 3 9 5 45, so 3 3 9 9 5 45 and 2 2 4 2 8 3 8 5 40। इसके साथ में एक 5 ले लेते हैं हम इन दोनों 3 के साथ में, तो ये 3 3 9 5 45 हो गया और 2 2 4 2 8 5 40 हो गए। तो 45 में से 40 माइनस करते हैं तो 5x बचता है। इसी को यूज़ करना हमको। ये फैक्टराइजेशन किया तो ये x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800, ये फैक्टर्स अब हम यहाँ से रब कर सकते हैं। तो ये लास्ट में माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। और मैंने जैसे आपको कल बताया था कि आपसे अगर ये बड़ी वैल्यूज़ हो जाती हैं और फैक्टराइज करने में दिक्कत हो रही है या उनके पेयर प्रॉपरली नहीं जमाना आ रहे हैं तो आप इसमें फार्मूला मेथड भी यूज़ कर सकते हो या कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कल हमने एक क्वेश्चन इसमें का किया था जिसको हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया था, लेकिन आज मैंने इसको फैक्टराइजेशन से बता दिया। तो ये आपकी चॉइस है, आप जिस किसी से भी करना चाहते हो वो उसको उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 45, फिर माइनस 40 कॉमन लिया तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 45 हम कॉमन ले सकते हैं तो रिमेनिंग टर्म x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 45। ये तो नॉट पॉसिबल क्योंकि स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, तो इसलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास जो पार्ट बचा वो x माइनस 40 वाला बचा, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 40 मीन्स स्पीड ऑफ ट्रेन यही निकालना थी हमको। स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड आ गई। तो इस टाइप से हमको सॉल्व करना रहता है। पहले स्पीड का फॉर्मूला कंसीडर करना है, उसके बाद में
स्पीड के फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है जो दी हैं, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद में यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर लेना है। टाइम की उस वैल्यू को सेकेंड कंडीशन जो दी है क्वेश्चन की कि आप अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाते हैं तो उसमें 1 आवर का टाइम कम लगता है, देन वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर एंड देन ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, सो यू विल गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है तो इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और लास्ट में x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाता है। सी आवर क्वेश्चन नंबर 9, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 इंटीजर 3/8 आवर्स। 2 वाटर टैप्स हैं, टैप्स समझते हो आप नल, जो कि एक टैंक को मतलब टंकी को 9 इंटीजर 3/8 आवर्स में फिल कर देते हैं, मतलब उसको पूरा भर देते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जिसका डायमीटर ज़्यादा है मतलब जिसका मुंह बड़ा है जिस नल का, वो इट टेक्स 10 आवर्स लेस देन, उसको 10 घंटे कम समय लगते हैं, किससे? जिसका मुंह छोटा है उस टैप से, मीन्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो अब अपने को फाइंड द टाइम, हमको टाइम निकालना है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हर टैप सेपरेटली कितनी देर में उस टैंक को फिल करेगा, ये हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन में सपोज हमने कंसीडर किया कि लार्जर डायमीटर वाला जो है वो x है, तो स्मॉलर डायमीटर वाला x + 10 होगा, और अगर स्मॉलर वाला पहले कंसीडर करते हैं तो वो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि हमको 10 आवर्स लेस लिखा है हमारे क्वेश्चन में, तो हमको स्मॉलर वाला पहले कंसीडर करना चाहिए। लेट स्मॉलर टैप टेक्स x hours to fill the tank. Then larger tap टेक्स, लार्जर टेप कितना टाइम लेगा आप? x - 10 आवर्स। क्यों? क्योंकि लार्जर टैप जल्दी फिलअप करेगा, हमसे बोला है कि इसको 10 घंटे कम समय लगता है, तो x - 10 आवर्स टू फिल द टैंक। अब हमने टैंक को 1 कंसीडर किया, तो 1 टैंक को जो फिलअप करने में टाइम लग रहा है वो x आवर्स लग रहा है, और 1 टैंक को इसको सेपरेटली फिलअप करने में x - 10 आवर्स लग रहे हैं। तो अगर ये दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं मीन्स प्लस, दोनों टैप अगर हम साथ में स्टार्ट करते हैं तो इसको टोटल टाइम लगता है उसी 1 टैंक को फुल फिल करने में 1/9 इंटीजर 3/8। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1/x प्लस 1/x - 10, ये आपको ये कंसीडरेशन समझना पड़ेगा कि एक टैंक को फिल करने में जो लगा टाइम है वो x आवर्स है स्मॉलर वन के लिए, और लार्जर वन के लिए x - 10 है। लेकिन अगर ये दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे प्लस लगेगा, तो फिर इस एक टैंक को फिल करने में टोटल इतना टाइम लगता है, मीन्स टाइम को यहाँ पर हमको अपॉन में रखना पड़ेगा, और टैंक को हमने 1 टैंक कंसीडर करके उसके अपॉन में ये वैल्यूज़ पुटअप करी है। इज इक्वल टू, यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8 9 = 72 + 3, 8 9 = 72 + 3 75, 75/8 है जो कि अपॉन में है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 8/75 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमने अपॉन में लिखी है क्वांटिटी, ये अपॉन में 75/8 आ रही है, तो 8/75 हो जाएगी क्योंकि 1 के अपॉन में।
अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका होगा x इंटू एक्स माइनस 10. When we divide this quantity, this one, by this and this separately, जब हम इस क्वांटिटी को जो एलसीएम लेते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं एक बार इससे, तो जब इससे डिवाइड किया तो x से x कैंसिल हो गया, मतलब x माइनस 10 का 1 में इंटू हुआ तो x माइनस 10 आएगा. जब हम x माइनस 10 से इसको डिवाइड करते हैं तो x माइनस 10 से x माइनस 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा x, तो यहाँ पर प्लस x आ जाएगा, बीच में प्लस था इसलिए प्लस और यहाँ पर x आएगा, इज इक्वल टू 8/75. अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये x प्लस एक्स 2x हो गया, 2x माइनस 10, इसमें 75 का इंटू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 75 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 के साथ में x और ब्रैकेट में x माइनस 10, 8x ब्रैकेट में x माइनस 10. सो दिस विल बिकम 75 2 जा 150x, पहले 75 का 2 में इंटू किया तो 75 2 जा 150 और साथ में x था, माइनस 75 10 जा 750 इज इक्वल टू 8x का x में हुआ तो 8x स्क्वायर हो गया, माइनस 8x का 10 में हुआ तो 80x हो गया. जब हम इस 8x स्क्वायर को RHS से LHS में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 150x यहाँ पर ऑलरेडी है और प्लस 80x माइनस 750 इज इक्वल टू 0. मीन्स ये हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर प्लस 230x माइनस 750 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए इसमें अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 4 हो जाता है, यहाँ 115 हो जाता है, तो हम -2 कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ 4x स्क्वायर बचेगा, माइनस क्योंकि यहाँ माइनस साइन कॉमन लिया है तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 115x माइनस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0. ये -2 0 के अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 115x माइनस 375 इज इक्वल टू 0. ये -2 0 के अपॉन में चला गया, मीन्स वो 0 हो जाएगा. तो अब आप इसको, ये एक इक्वेशन बन गई है, इसको मैं अब आपको श्रीधराचार्यास फॉर्मूला से करके बताता हूँ. एक क्वेश्चन क्योंकि हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किया, एक फैक्टराइजेशन मेथड से किया, तो अब इसको हम श्रीधराचार्यास फॉर्मूला से आगे कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी. तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग above इक्वेशन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इससे कंपेयर करेंगे तो ये देखिए यहाँ माइनस साइन कॉमन लिया था तो ये वाला पार्ट प्लस आएगा. हाँ, ये ध्यान रखना, जब भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो इस प्लस का माइनस, इस माइनस का प्लस, इस प्लस का माइनस और इस माइनस का प्लस, तो ये हमारी इक्वेशन है. तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू देखिए, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 115 और c इज इक्वल टू 375. ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई. अब श्रीधराचार्यास फॉर्मूला निकालने से पहले d निकाल लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर मीन्स माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 375. तो अब d इज इक्वल टू माइनस 115 का स्क्वायर करेंगे मीन्स 115 इंटू 115, तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 and 5, 10 and 2 12, 1 5 ज़ा 5 and 5 10,
10 and 1 11 and 1 12, 1 1 1 the 1 1 1 the 1 2 and 1 3 and 1 1 the 1 1 3 2 2 5 मीन्स इसका 115 का जब हमने स्क्वायर निकाला मीन्स 115 को 115 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिंगल स्टेप में क्या आ गया 13225। इसको जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5 5 25, या आप चाहो तो आपकी मेथड से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं सिंगल स्टेप में करता हूँ इसको वैदिक मैथमेटिक्स से, या आपकी चॉइस है कि आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हो। 13225 इज द रिजल्ट माइनस यहाँ 4 4 द 16 है, 16 5 ज़ा 80 हो जाएगा, कैरी ऑन 8, 16 7 ज़ा कितने होते हैं 16 7 से अगर अपन 16 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 6 ज़ा 42 एंड 7 1 ज़ा 7 एंड 4 11 11 एंड 8 19 मीन्स आपको अगर ऐसा कन्फ्यूजन लगता है तो आप बकायदा मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। 16 इंटू 7 करो तो 7 6 ज़ा 42 होता है, 7 1 ज़ा 7 एंड 4 11, 112 एंड 8 112 and 8 what it will be 120 means carry on 12. Now 4 4 the 16, 16 3 the 48, 48 and 2 50, 50 and 10, 50 and 10 it will be 60, so it will become 6000। अब आपने जब मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो d इज इक्वल टू 5 माइनस 0 इज 5, 2 माइनस 0 इज 2, 2 माइनस 0 इज again 2, now 3 minus 6 not possible, 13 minus 6 that is 7, 7225 ये d की वैल्यू आ गई। मीन्स अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यूज कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट d अपॉन 2a। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से माइनस 115 प्लस माइनस अंडर द रूट 7225, तो और इसके अपॉन में 2 इंटू 4। अब ये तो हमको क्लियर है कि ये 7225 लास्ट में 25 है, मीन्स ये कहीं 5 वाले का स्क्वायर है। तो 65 का स्क्वायर करके देखो, 5 का स्क्वायर 25 और 6 7 42 तो नहीं है। 75 का करके देखो, 75 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 7 8 56। 85 का करके देखो, 5 का स्क्वायर 25, 8 9 72 मीन्स 7225 जो है 85 का स्क्वायर है। ये एक मेथड होती है स्क्वायर निकालने की वैदिक मैथमेटिक्स से। 5 का स्क्वायर 25 सीधे लिखो, 6 से जस्ट बड़ी डिजिट 7 होती है, 6 7 42, तो ये स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक है। 5 का स्क्वायर 25, 7 8 56, 5 का स्क्वायर 25, 8 9 72, तो 7225 जो है 85 का स्क्वायर है। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे आगे, नीचे 2 4 8 है, तो जब इसको सॉल्व किया x इज इक्वल टू 115 प्लस माइनस 85 अपॉन, क्योंकि ये माइनस का इस माइनस में इंटू हुआ था तो प्लस हो गया था, बीच में प्लस माइनस है। ये मैंने आपको बताया कि 85 का स्क्वायर है और अपॉन में 8, एक बार प्लस साइन ले लीजिए, पॉजिटिव साइन, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 115 प्लस 85 अपॉन 8, और एक बार नेगेटिव साइन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 115 माइनस 85 अपॉन 8। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 5 5 10, 8 2 10, 200 अपॉन 8, और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 5 माइनस 5 0, 11 माइनस 8 मीन्स व्हाट 3, 30 अपॉन 8। सो x की ये वैल्यू 8 2 द 16, 8 5 द 40,
x इज इक्वल टू 25 आवर्स आया, और यहाँ पर ये x इज इक्वल टू 8 के टेबल में 8 3 ज़ा 24, 6 बचे, 6/8 मीन्स 3/4, 3 इंटीजर 3/4 आवर्स आ रहा है। इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वाई इज इट सो? ये कंसीडरेबल क्यों नहीं है? लेट अस सी। क्योंकि जब दोनों टैब्स साथ में चलते हैं तो उसको 9 इंटीजर 3/8 आवर्स लग रहे हैं, तो एक अकेला टैब तो इसको इतने आवर्स में कंप्लीट फिल नहीं कर सकता। तो दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल। मीन्स विच आंसर इज पॉसिबल? दिस वन, x इज इक्वल टू 25 आवर्स। तो ये हमने x जो था किसका कंसीडर किया था? देखिए हमारे पास दो कंसीडरेशन थे, एक था x और एक था x माइनस 10। तो x माइनस 10 मीन्स जो बड़ा वाला था उसके लिए x माइनस 10 है। स्मॉलर के लिए हम लिख रहे हैं स्मॉलर टैब टेक्स 25 आवर्स, लार्जर टैब टेक्स x माइनस 10 इज इक्वल टू 25 माइनस 10, दैट इज 15 आवर्स। मतलब जो बड़ा टैप है उसको 15 घंटे लगते हैं उस टंकी को फुल करने में, और जो छोटा टैप है उसको 25 घंटे लगते हैं। अब आपको इससे भी समझ में आएगा कि 3 इंटीजर 3/4 में से तो 10 माइनस ही नहीं कर सकते थे आप, तो इसलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं है। दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल है। जो हमारा आंसर पॉसिबल है वो केवल ये है 25 आवर्स। तो स्मॉलर टैप को 25 आवर्स लगते हैं और लार्जर टैप को x माइनस 10 मीन्स 25 माइनस 10 मीन्स 15 आवर्स लगते हैं उस एक टैंक को फिल करने में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें वेरिएबल जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, बाकी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही। आप श्रीधराचार्य फार्मूला से भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा till last, and like it, subscribe it and share it as much as possible.